हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रैंकर्स अड्डा में। आज की फिर से मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गया हूं। जैसा कि कल की क्लास का आपने बढ़िया रिस्पांस दिया, इस क्लास में भी आप अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। चलिए क्लास चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, नमो वन स्थापना। नमो वन की स्थापना कहां पर हुई है? तो नमो वन की स्थापना मानेसर में हुई है, जो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा की गई है। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। उन्होंने मानेसर नाम के जिले में नमो वन, आजकल ट्रेंड कर रहा है, नमो वन की स्थापना की है। अगर हम लोग बात करते हैं नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, दूसरा जो एक पार्क है जिसका नाम है नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, ये अलवर में स्थापना की गई है। अलवर जो राजस्थान में पड़ता है, वहां पर स्थापना की गई है नमो बायोडायवर्सिटी पार्क की, अलवर राजस्थान में की गई है। सितंबर 2025 में जीएसटी संग्रह कितना है? सितंबर 2025 में जीएसटी संग्रह 1.89 लाख करोड़ है। सितंबर 2025 में जीएसटी संग्रह 1.89 लाख करोड़ है, जो अगस्त 2025 के 1.68 लाख करोड़ से कई गुना ज्यादा है। अगर बात करते हैं सितंबर 2024 की, ये 1% ज्यादा आपको दिखाई देगा। अगर बात करते हैं 2024 की, जस्ट एक साल पहले की, तो एक साल पहले जो जीएसटी संग्रह था उसका आज 9.1% एक्स्ट्रा सरकार के पास जीएसटी पहुंच रही है। सितंबर 2024 का जो जीएसटी संग्रह था उसका 9.1% एक्स्ट्रा 1.89 लाख करोड़ रुपए जीएसटी भारत सरकार को इस समय मिल रही है। बात करते हैं खलीफा बिन जायद स्टेडियम की। खलीफा बिन जायद स्टेडियम में एआई इन मास्टर्स 2025 की महिला एकल ट्रॉफी जीतने वाली है श्रेयांशी वाल शेट्टी, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। खलीफा बिन जायद स्टेडियम में एआई इन मास्टर्स 2025 में महिला एकल ट्रॉफी जीती है श्रेयांशी वाल शेट्टी ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरा एथलेटिक्स पे है। तो भारत ने 18 पदक जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड हैं भारत के पास, 7 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। 6 गोल्ड, 7 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज के साथ 18 पदक विश्व चैंपियनशिप एथलेटिक्स में, पैरा एथलेटिक्स में हम लोगों ने जीती है। न्यू लोगो लॉन्च किया गया है। न्यू लोगो कहां का लॉन्च किया गया है? यूपीएससी, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। यूपीएससी सभी कोई जानता है, उसके अध्यक्ष अजय कुमार हैं, उसका नया लोगो लॉन्च किया गया है। अमित शाह जी ने 825 करोड़ रुपए की, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कहां पर किया है? तो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में सितंबर की खबर है। महात्मा गांधी एवं पर्यावरण पुस्तक, महात्मा गांधी और उनके विचार जो पर्यावरण पर थे, उस पर एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का विमोचन या उस पुस्तक को किसने लिखा है? तो टीएन खोसू नाम के लेखक ने उस पुस्तक को लिखा है। टीएन खोसू नाम के लेखक ने उस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक के बारे में बात चली तो एक बात और सुन लीजिए। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की पीएम है, वहां की उनकी जो पीएम है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी है। उसकी प्रस्तावना लिखने का काम हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जॉर्जिया मेलोनी हैं, उनकी जो आत्मकथा है, उसकी पुस्तक की प्रस्तावना जो है, उसको लिखने का काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी की बहुत सारी रील वायरल हुई थी, तो मोदी साहब ने कहा कि मैं प्रस्तावना लिख देता हूं, आत्मकथा की। तो जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखने का काम नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप पेन कॉपी लेकर नोट करते रहिएगा। भावना पाराशर, भावना पाराशर, बनवारी लाल, भावना पाराशर तथा बनवारी लाल को राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। को राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसको मिला है? तो भावना पाराशर और बनवारी लाल जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में चैंपियन ऑफ द अर्थ, यूएनईपी, चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये एक नया पुरस्कार है।
यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जिनाली मोदी जी को दिया गया है। जिनाली मोदी जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है यूएनईपी की तरफ से, एनवायरमेंट की तरफ से जिनाली मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मीराबाई चानू विश्व प्रसिद्ध नाम है। मीराबाई चानू को भारोत्तोलन चैंपियनशिप मीराबाई चानू को भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक दिया गया, कौन सा पदक मिला है या कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर जीता है। सिल्वर पदक यानी रजत पदक को उन्होंने जीता है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर चैंपियनशिप जीती है। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन कि आलिया भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर किसने चुना है? आलिया भट्ट एक्ट्रेस हैं जो को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वो ब्रांड एम्बेसडर किसने चुना है? अगर आलिया भट्ट की बात करते हैं तो उनको ब्रांड एम्बेसडर लेवाइस, जिसकी जीन्सें आती हैं, जीन्सें फेमस है जिसकी, और शर्ट भी फेमस है, आलिया भट्ट को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आलिया भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर चुना है किसने? लेवाइस कंपनी ने। अगर हम लोग बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को ब्रिटेन ने पर्यटक एम्बेसडर यानी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना है। सारा तेंदुलकर का संबंध ब्रिटेन के ब्रांड एम्बेसडरशिप से है, जबकि लेवाइस का संबंध आलिया भट्ट के ब्रांड एम्बेसडरशिप से है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं हट जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को चुना गया है। बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, क्वेश्चन आने वाले हैं। एशियाई टेबल टेनिस ब्रांड चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल जी को चुना गया है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC 2025, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, नाम याद रखिएगा। WAIC कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है? तो संघाई चाइना में हुई है। संघाई चीन में इसको क्या किया गया है? इसको कॉन्फ्रेंस को किया गया है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान लाने वाला प्रदेश कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी लोग रहते हैं, सबसे पहला भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश जी है। आंध्र प्रदेश को बनाने में रामल्लू पोट्टी जी का बहुत बड़ा योगदान है। 56 दिनों के अनशन के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हो पाया था। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नया प्रदेश बनवाया उन्होंने। रामल्लू पोट्टी जी का ही योगदान है कि आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन पाया, पहला भाषाई राज्य बन पाया। तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 में पहले नंबर पे आने वाला देश आंध्र प्रदेश है। सबसे तेज शतक मारा है, सबसे तेज शतक वनडे में महिला खिलाड़ी है अपने यहाँ की, फेमस नाम है स्मृति मंधाना। सबसे तेज शतक, सबसे पहले सेंचुरी वनडे में महिला खिलाड़ी, नाम भारतीय क्या है? स्मृति मंधाना। BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। BCCI के नए प्रेसिडेंट है मिथुन मनहास। याद रखिएगा, BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? BCCI के नए अध्यक्ष है मिथुन मनहास। 8वां देश, अच्छा बताइए UPSC के अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट करिए। अभी मैंने बताया था UPSC के अध्यक्ष कौन है। UPSC की स्थापना कब की गई थी और UPSC ने अपना नया लोगो भी लॉन्च किया है। 8वां देश जिसने UPI को स्वीकृति दे दी, नाम है कतर। मैंने कल भी आपको बताया था 65 करोड़ लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रांजैक्शन मेथड बन गया UPI। 8वां देश है जिसने UPI को क्या कर दिया है? स्वीकृति दे दी है। इंडिया का UPI दुनिया में फेमस हो रहा है। और 8वां देश है जिसने, कतर नाम है जिसका, जिसने इंडिया के UPI को स्वीकृति दे दी है। और ये भी और बड़ाई भी की है और उसकी बहुत प्रशंसा भी की है। हिमाचल प्रदेश, कल हम लोगों ने बात की थी किसी और प्रदेश की, उसका नाम आप कमेंट में करिएगा।
जिसको 100% साक्षर प्रदेश माना जाता है। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता वहां पर देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 99.3% हो चुका है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण रंजन जी को नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण रंजन जी बने हैं। फिडे महिला ग्रांड स्विस 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिडे महिला ग्रांड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। फिडे महिला ग्रांड स्विस 2025 वैशाली रमेश बाबू। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कॉफी डे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़े थे। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, ये आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहरुख खान को 10,000 करोड़ रुपए, 10,500 करोड़, 10,520 करोड़ रुपए के साथ। पहले बिलियनियर एक्टर बनने वाले नाम है शाहरुख खान जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए हैं। जबकि स्केचर्स एक ब्रांड है पेंसिल पेन का और कॉपियों का। स्केचर्स की ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज जो खिलाड़ी हैं उनको बनाया गया। मोहम्मद सिराज को स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। जबकि लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं।